अगर एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की निकालनी हो, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को तोड़ने के लिए हमें उसकी क्या वेलोसिटी हम उसको दें कि वो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को तोड़ दे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ते हुए बाहर इन्फिनिटी पर चली जाए। तो देखो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में कोई भी आपका पॉइंट है तो वो कुछ ना कुछ तो वर्क डन करेगा ना इंटेंसिटी को तोड़ के बाहर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तय करेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी काइनेटिक मतलब वर्क डन होगा तो कुछ ना कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगी, आपकी एस्केप वेलोसिटी। तो मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को तोड़ के जस्ट एस्केप हो जाए, यानी कि जस्ट बाहर हो जाए, वो आपकी क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी। डेफिनेशन में लिखा है मिनिमम वेलोसिटी बाय व्हिच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। मतलब कोई भी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड अगर हम फेंके तो किस वेलोसिटी से फेंके कि वो जस्ट बी एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ते हुए वो बॉडी आपकी बाहर चली जाए, बहुत ही आपकी एस्केप वेलोसिटी। तो कैलकुलेट करेंगे कैसे, देखिए लेट अस सपोज पी और क्यू के पी से क्यू ले जाने में मैंने स्मॉल वर्क डन किया, तो पी पॉइंट पर आपका ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स कितना होगा, यानी कि अगर मैं पी पॉइंट पर एट पी की बात करूं, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, बॉडी का मास स्मॉल एम है, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं पी पॉइंट पर तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल जी अपान एम स्मॉल एम अपान एक्स स्क्वायर। और बॉडी में कहां से कहां तक अब मुझे इसके वेलोसिटी निकालनी है, कहां से कहां तक, आपकी आर से लेकर के इन्फिनिटी तक, मीन्स बॉडी को आर से इन्फिनिटी तक मुझे पहुंचाना है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो आर से इन्फिनिटी पर जाने के लिए मुझे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरा कितना है आपका, जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा आपका फोर्स है, कितना हुआ, ठीक है। स्मॉल वर्क डन मैंने क्या किया, dx, ठीक है। अब बॉडी कहां से लेकर के जानी है, मुझे आर से लेकर के इन्फिनिटी तक लेके जानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। तो मैं क्या करूं, कैपिटल जी एम एम आपका क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल आर से इन्फिनिटी 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल जी कैपिटल एम अपान स्मॉल एम ऐसे ही रहा, इसका क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, और वो क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपान एक्स, और लिमिट आपकी क्या है आर से इन्फिनिटी। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा वर्क डन की, तो जी एम एम अपान कितना आएगा आपका, माइनस का अपर लिमिट यानी कि माइनस का इन्फिनिटी, और माइनस यानी माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 अपान आर। तो यहां से अगर अमाउंट वर्क डन निकालूं तो कितना आएगा, जी एम एम अपान आर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है, मैंने आपको बताया। इससे पहले मैं बता दूं आपकी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आज से आपको कोई पॉइंट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड को फोर्स तोड़ना है, तो आपको कितनी वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो आपकी 11.2 होना चाहिए। मून पर क्या होना चाहिए, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड में फेंकेंगे आप। और अगर सन से पार करानी है तो 618 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। और अगर जुपिटर से करानी है तो आपकी 60 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आ गया, जी एम अपान आर। अच्छा, मैंने कह दिया कि लेट अस सपोज बी ई, यानी कि स्मॉल वेलोसिटी आपकी कितनी है, बी और ई। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आपकी अगर मैं निकालूं तो हाफ एम बी ई का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा, वो आपका क्या है, कैपिटल जी एम एम अपान क्या है आपका आर। आर लिया था तो ये कैपिटल आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा एम से एम बिल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बी ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से मेरा ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा इंटू, यानी 2 जी एम यानी कि कैपिटल एम रहेगा अपान आर। तो अगर मैं इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगी आपकी अंडर रूट 2 जी एम अपान आर। एक लेसन मैंने और पढ़ा है, जी बराबर आपका होता है कैपिटल जी एम अपान आर। तो मैं जीएम की जगह क्या, जीएम अपान आर स्क्वायर होता है कैपिटल, यानी कि मैं जी की जगह क्या रख दूं, जीएम की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, जी आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दूं
इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो मेरी आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी आपकी आ जाएगी अंडर रूट GM की जगह पे मैं रख दूंगा GR², ओके, अपार में क्या आ जाएगा आपका R, यानी कि R से R कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 आपका साथ में चल ही रहा है तो ये आपका यहाँ पे 2 भी आ जाएगा। तो यानी कि एस्केप वेलोसिटी मेरी कितनी आएगी, अंडर रूट 2G&R। एक बात और, अगर मास अर्थ का अगर मैं मास कंसीडर कर दूं 4/3 पाई R³ इंटू रो, और मैं इसमें वैल्यू रखूं जाके, तो मुझे इसके वेलोसिटी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपकी, अंडर रूट 2G, ये आपका हो जाएगा 4/3, यानी कि 3 यहाँ रख दूं कोई दिक्कत, और पाई R³ इंटू रो अपान आपका क्या चल रहा है R। तो यहाँ से अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यानी कि इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो 4 दूनी हो जाएगा आपका 8/3, और ये हो जाएगा आपका G पाई R² इंटू रो। तो ये भी आपकी ग्रेविटेशनल एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये भी आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, और ये भी आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर 3 तरीके से एस्केप वेलोसिटी फाइंड की। तो आई सपोज कि आपको एस्केप वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। आगे के टॉपिक भी हम डिसाइड करेंगे, आगे भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, यानी कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होगी, ये भी हम कैलकुलेट